प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में, इस वीडियो में हम आप सभी को बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। हम बताएंगे कि आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। संसार में आपको किस तरह से जीवन जीना चाहिए। स्वभाव आपका किस तरह रहेगा कि आप सुख में जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। अगर आज का मेरा सत्संग आप ध्यान से सुन लेंगे तो आज आपको बहुत कुछ जीवन जीने के लिए बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। आनंदित जीवन जीने के लिए बहुत सीख मिलेगी आपको। सज्जनों, 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में, नाम दीक्षा भंडारे में हापुड़ जिले से सुभाष चौहान जी द्वारा भंडारे के लिए दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। सुभाष चौहान जी हापुड़ जिले निवासी हैं, प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं। कहते हैं गुरुदेव जी बहुत अच्छा लगता है, आप रोज वीडियो डाला करो, आपका सत्संग सुनने से मन नहीं भरता है। खूब खूब आशीर्वाद है, खूब खूब साधुवाद है सभी को भंडारे में दान करने के लिए। सज्जनों, सद्गुरु परमात्मा कहते हैं जीवन जीने के लिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारे सारे को गही रहे, ठोठा दे बहाए। सज्जनों, सद्गुरु कितनी सुंदर बात कहते हैं। आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, साधु प्रवृत्ति के लोग ऐसे होने चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप जैसा सूप का स्वभाव होता है। सूप गांव देहात में जब आप जाते हैं तो किसी चीज को साफ करने के लिए, फटकने के लिए सूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो सूप क्या करता है, सूप का स्वभाव क्या होता है कि सूप जो हल्की चीजें होती हैं, असार वस्तु, उसको उड़ा देता है, और जो मुख्य चीज होती है, मूल वस्तु, उसको रख लेता है। सूप आप लोग शायद जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। गांव देहात में सूप बोला जाता है, शायद ज्यादातर लोग जानते होंगे। सूप का स्वभाव होता है कि जब उसमें कोई सामान डालो फटकने के लिए, तो वो जो थोथा होता है, जो छिलके होते हैं, उन्हें हटा देता है, और जो मूल वस्तु होती, जो सार वस्तु होती है ना, उसे रख लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो सद्गुरु सूप का उदाहरण देते हैं कि हे भक्त, हे संतों, साधुओं, धार्मिक लोगों, तुम अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, तो सबसे पहले सूप जैसा स्वभाव बनाओ। सूप का स्वभाव होता है कि अच्छी अच्छी चीजें रख लेना और गंदी चीजें, बुरी चीजें बहा देना, उड़ा देना। इस संसार में अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं। यूट्यूब पर अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं। गूगल पर अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं। संसार में कोई गाली भी देता है, कोई परमात्मा का सत्संग भी सुनाता है। तो हमने गाली नहीं पकड़नी है, हमने क्या करना है, हमने प्रभु का सत्संग सुनना है। संसार में आप देखते हैं मनुष्य कितना चालाक है। जब खेती करता है तो अनाज और भूस को अलग कर लेता है, सार और असार का निर्णय कर लेता है। मगर जीवन में जब किसी से झगड़ा होता है तो अगर वो व्यक्ति गाली देता है तो उसका निर्णय नहीं कर पाता है और पलट के गाली दे देता है, जिससे दुख का मूल कारण बन जाता है। सज्जनों, अगर कोई आपको गाली देता है तो उसे विचार करिए। सदगुरु कहते हैं आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। आवत गारी न उल्टिए रही एक की एक।
आते हुए गाली एक होती, जब आप भी उसे पलट कर गाली दे देते हैं तो अनेकों गालियों का संग्रह बन जाता है। उधर से भी इधर से भी झगड़ा हो जाता है, मार हो जाती है, कभी कभी लाठी डंडे भी चल जाते, कभी कभी गोलियां भी चल जाती। बड़ा दुख होता है जीवन में। उस दुख को खत्म करना है, हमने गालियों को नहीं पकड़ना है। हमें तो सार वस्तु चाहिए, हमें तो संत सत्संग चाहिए। सदगुरु कहते हैं ऐसा स्वभाव बनाओ अपने अंदर सूप जैसा कि सार वस्तु को ले लो और असार वस्तु को त्याग दो, अगर जीवन में सुख खुशी रहना है तो। सदगुरु कहते हैं रक्त छाड़ पै को गहे ज्यों रे गऊ का बाछ, अवगुण छाड़े गुण गहे ऐसा साधु लक्ष्य। सदगुरु कहते हैं कि रक्त छाड़ पैको गहे ज्यों रे गऊ का बच्छ, अवगुण छाड़े गुण गहे ऐसा साधु लक्ष्य। कितनी सुंदर बात बोलते हैं परमात्मा। कहते हैं हे संसार के लोग, गाय के बछड़े से कुछ सीख लो, गाय के बछड़े से सीखो, समझो कितना ज्ञानी है वो जब अपनी माँ के गाय का बछड़ा, जब गाय के थन अपनी माँ के दूधों को पकड़ता है मुख से तो खून नहीं निकालता है, दूध निकालता है उनमें से। खून असार वस्तु है, दूध सार वस्तु है। खून अवगुण है और दूध गुण है। तो सदगुरु कहते हैं बछड़े का स्वभाव रखो अपने अंदर। रक्त छाड़ पैको गए, गाय का बछड़ा जो होता है रक्त को छोड़कर गाय के थन से दूधों से दूध निकालता है। उसी तरीके से संत जनों संसार से अवगुण मत लो, संसार में जो गुण की चीजें हैं वो अपने अंदर उतारो। मगर हम क्या करते हैं, हम करते हैं, सदगुरु कहते हैं कि सूप का स्वभाव रखना चाहिए, मगर हम सूप का स्वभाव नहीं रखते। हम किसका स्वभाव रखते हैं, हम चलनी का स्वभाव रखते हैं। किसका, चलनी का। सदगुरु कहते हैं आटा तज भूसी गहे चलनी देखु निहार, कहीं कबीर सार ही छाड़ के गहे असार असार। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि अपने अंदर सूप का स्वभाव रखो, सार चीज को ग्रहण कर लो और असार चीज को बहा दो। मगर हम क्या करते हैं अपने जीवन में, हम चलनी का स्वभाव रखते हैं। चलनी के स्वभाव के लिए सदगुरु को समझाना नहीं पड़ता है, वो हम स्वयं पकड़ लेते। मनमती है ना हम, गुरुमती तो है नहीं, गुरुमुख तो है नहीं, मनमुख है। तो चलनी का स्वभाव पकड़ लेते हैं। जैसे आटा वाली चालने वाली चलनी होती है तो उस चलनी को जब आटा डालोगे तो आटा, उसका जो आटे का सार तत्व होता है वो नीचे गिर जाता है और जो भूसी होती है वो चलनी ले लेती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है। हम अच्छी वस्तुओं को, ठोस वस्तुओं को, मूल चीज को, सार चीज को, गुण को त्याग देते हैं और जितने भी अवगुण हैं उन्हें पकड़ लेते हैं। सज्जनों, ऐसे ही लोग संतों के पीछे भी पड़ते हैं। चलनी वाले लोग, जिनके चलनी जैसा स्वभाव होता है ना, वो संत कितनी ज्ञान की बात बता रहा है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो ये सोचते संत गलती कब कर रहा है, संत की गलती कहाँ है। ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है उन्हें, गुण से, सार से कोई मतलब नहीं होता है उन्हें। तो ये दिखता है कि भूसी कैसे मिलेगी, संत के अवगुण कैसे मिलेंगे, संत कब गलती करे, संसार के व्यक्ति कब गलती करे कि मैं उसे गिरा दूं। जैसे आप हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति, अगल बगल वाले व्यक्ति क्या सोचते हैं कि ये कब गलती करे और हम इसे नीचे गिरा दें। वो आपसे ये नहीं सोचते कि जैसे ये मेहनत कर रहा है वैसे मेहनत करके हम आगे चले जाएं, हम भी आसमान की ऊंचाइयों को छुए। ऐसा कभी नहीं सोचता है। वो ये सोचता है कि तुम कब गलती करो और कब मैं तुम्हें नीचे गिरा दूं, और पूरी के पूरे प्रयत्न करते हैं।
उसी को कहते हैं चलनी का स्वभाव। इस संसार के प्रत्येक जीव के अंदर चलनी का स्वभाव है। गुण नहीं लेता है, अवगुण ले लेता है। आटा को नहीं लेता है, भूसी को पकड़ लेता है, तभी तो दुख पाता है। संतों से जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान का ध्यान नहीं देता है। संत के पास क्या अवगुण है उस अवगुण को ध्यान ले लेता है। इसीलिए चलनी सदा की सदा खाली बनी रहती है। चलनी सदा सदा खाली बनी रहती, वो कभी नहीं भर पाती है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे छेद हैं, सार वस्तु गिर जाती है, असार वस्तु रुक जाती है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं तुम्हारा स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? सूप की तरह, बछड़े की तरह। जैसा बछड़े का स्वभाव होता है, गाय के दूधों में लग करके दूध निकालता है, खून नहीं। मगर हम क्या करते? हमारा स्वभाव क्या है? जीवन का, जीव का स्वभाव क्या है? दूध त्यागी रक्त ही गहे लगी पवोधर जोक, कहीं कबीर असार मती छलना राखे कोख। सदगुरु कहते हैं कि हम सब जोक का स्वभाव पकड़ते। जोक, जोक आप सभी जानते होंगे, तालाबों में, नदियों में मिलती है। कभी कभी खेतों में भी जोक पैदा हो जाती है। पानी की चीजें हैं। इनको आप जब भी देखते होंगे, जैसे जानवर तालाब में नहाने जाते हैं, या आप इंसान भी, पहले तो क्या है कि ये नल नहीं थे, उतनी व्यवस्था नहीं थी, मोटर नहीं थी, समरसेबल नहीं थी, तो ज्यादातर लोगों को तालाब में ही नहाना पड़ता था। गंदगी जाती थी, जोंकें तैयार हो जाती थी। जो क्या करती थी कि अगर आपके शरीर में चिपक गई तो खून चूसती थी, खून पीती थी। वो गाय के शरीर में चिपक गई, भैंस के थन में चिपक गई, या गाय के थन में, दूधों में चिपक गई, तो वो उसमें से दूध नहीं निकाल पाती थी, खून निकाल पाती थी। सदगुरु कहते कि हमारी भी मति ऐसी ही हो गई है। हम किसी के पास भी जाते हैं, उससे गुण नहीं सीख पाते। संसार के किसी भी कार्य में गुण नहीं ले पाते हैं, अभिगुण ले लेते हैं। जैसे सदगुरु कहते हैं ना, दूध त्यागी रखते कहीं लगी पवोंदर जोक। दूध को त्याग करके रक्त पीती है, लगी पवोंदर मतलब जानवरों। जानवरों को जब जोक लगती है तो दूध को त्याग करके रक्त बहती। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं, कहीं कबीर असार मत छलना राखे कोख। असार मत वाले, जो असारी होते हैं, जो अविवेकी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं? हमेशा अपने साथ ऐसी छलनी रखते हैं जिससे जिसके पास भी जाते हैं ना, उसकी कमी देखते हैं, बस कमी देखते हैं। तभी तो हमारा घाटा हो जाता है, तभी तो नुकसान हो जाता है। किसी के पास जाकर उसकी कमी का ध्यान कभी मत दीजिए। अगर जीवन में खुश रहना है तो उसकी अच्छाइयां क्या है, इस पर ध्यान दो। जीवन आनंदित हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। कमियों पर ध्यान कभी मत दो। सदगुरु क्या कहते हैं? जामे जितनी बुद्धि है उतना दियो बताए, उसको बुरा ना मानिए और कहां से लाए। सदगुरु कहते हैं जिसके पास जितनी बुद्धि है उतना आपको बताता है, उसको बुरा मत मानिए कि तुमने और ज्यादा क्यों नहीं बताया। जिस संत के पास जितना ज्ञान है वो उतना आपको देता है, उसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उसके पास अधिक ज्ञान नहीं है तो कहां से दे। आप एक किराना स्टोर वाले के पास जाते हो तो किराना स्टोर में से जो सामान आपको चाहिए होता है आप ले लेते हो, मगर किराना स्टोर वाले तो 50 प्रकार के 100 प्रकार के आइटम रखता है। आप उससे ये नहीं कहते हो कि मुझे जो लेना है वही तुम रखो, उसके अलावा कुछ मत रखो, या आपका आइटम उसके पास नहीं मिलता है जो आपको चाहिए तो आप उसे गाली नहीं देते कि तुमने ये आइटम क्यों नहीं रखा। भाई, किराना स्टोर वाले की जितनी क्षमता है वो उतना सामान रखा है। आपका सामान उसके पास नहीं मिला, आप कहीं आगे जाइए, आगे ढूंढिए, आगे मिलेगा, मगर उसको गाली देने का आपको कोई अधिकार नहीं है, अपशब्द बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सज्जनों,
मगर असारी लोग जो होते हैं ना, जो मंद बुद्धि होते हैं, जो कम दिमाग के होते हैं, अविवेकी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो सदैव गुण नहीं लेते हैं, सार नहीं लेते हैं, अच्छाइयां नहीं लेते हैं, बुराइयों को ही ढूंढते फिरते हैं। हर किसी में बुराइयां ढूंढते फिरते हैं। सदगुरु कहते हैं, निर्मल छाड़े मल गए जन्म असारे खोए, कहे कबीर सार तजी आपन गए बिगोय। सदगुरु कहते हैं, निर्मल चीज को छानकर, जैसे मछली क्या करती है, निर्मल जल में नहीं रह पाती है ज्यादा दिन तक मछली, गंदगी उसे ज्यादा पसंद है। मछली को मल पसंद है, लेटरिन टट्टी यही वगैरह वगैरह मछली को ज्यादा पसंद है खाने के लिए। सदगुरु क्या कहते, निर्मल छाड़े मल गए, मल मतलब मल मूत्र जो होता है, गंदगी। निर्मल छाड़े मल गए जन्म असारे खोए। जिस तरीके से मछली जो होती है, निर्मल चीज तो उसे पसंद नहीं आती है, वो हमेशा गंदगी को पसंद करती है, उसी तरीके से संसार के कुछ अज्ञानी मूर्ख जीव क्या करते हैं, उन्हें अच्छाई पसंद नहीं आती है, गुण पसंद नहीं आते हैं, सार पसंद नहीं आता है। वो जन्म असार खोए, वो पूरे जन्म बस दूसरों की बुराइयां ढूंढने में निकाल देते हैं, दूसरों में कमियां ढूंढने में निकाल देते हैं, दूसरों को अपशब्द बोलने में निकाल देते हैं। कहें कबीर सार तजी आपन गए बिगोए। वो मछली जैसा स्वभाव रख के निर्मलता को छोड़ करके मलिनता को अपना लेते हैं, गुण को छोड़ करके अवगुण जो अपना लेते हैं, ज्ञान को छोड़कर अज्ञान जो अपना लेते हैं। साहब कहते हैं, सारतजी आपन गए बिगोए। पूरे जीवन में अच्छी चीजों को छोड़ करके गलत चीजें को पकड़ करके फिर से 84 में चले जाते हैं, जन्म मरण में चले जाते हैं। मगर सज्जनों, हमने ऐसा नहीं करना है, हमने ऐसा कभी नहीं करना है। हमें क्या करना है, सदगुरु कहते हैं, हंसा पै को काढ़िले नीर छीर निर्वार, घट घट महके मधुप ज्यों परमात्म ले चीन। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, हंसा पै को काढ़िले नीर छीर निर्वार, ऐसे गहे जो सारी को सो जन उतरे पार। सदगुरु कहते हैं, तुम हंस का स्वभाव रखो। जैसे हंस के सामने पानी और दूध रख दो मिला करके, तो वो उसके जीभ में ऐसा पदार्थ होता है, उसकी ऐसी कला होती है कि दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। सदगुरु साहेब कहते हैं, हे संसार के जीव, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो हंस की तरह स्वभाव रखो। अगर बुराई और अच्छाई दोनों अगर किसी में है, तो तुम इतनी सामर्थ्यता रखो, इतने ज्ञानी बनो, इतने समझदार बनो कि उससे अच्छाई ले लो और बुराई त्याग दो। जैसे हंस नीर और क्षीर का निवेरण कर लेता है, उसी तरीके से तुम अपने अंदर हंस का स्वभाव रखो। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, अवगुण को तो ना गहे गुण ही ले, गुण ही को ले बीन, घट घट मह के पुह जो परमात्म ले चीन। सदगुरु कहते, संसार में अवगुण को मत कहो। संसार में जिसके पास अवगुण हो, बुराई हो, उसको मत कहो। गुण ही को लो बीन, गुण जो है उसे बीन लो। छोटे छोटे भी हैं, कुछ थोड़े भी अच्छे गुण है ना किसी के अंदर भी, उसे जान लो और अपने अंदर उतार लो। जीवन, सदगुरु कहते हैं, फूल जैसा महक उठेगा तुम्हारा। परमात्म ले चीन, सबसे गुण लोगे, सबसे अच्छाइयां लोगे, सार वस्तु को लोगे, नीर छीर कर निवेरण करोगे, तो तुम्हारा जीवन फूल जैसा महक उठेगा। परमात्म ले चीन, परमात्मा को भी जान जाओगे जब सबसे बुराइयां लोगे। क्योंकि हर संत कितना भी गलत बोले, हर व्यक्ति कितना भी गलत बोले, मगर परमात्मा के प्रति थोड़ा बहुत तो सही जरूर बोलता है। उसकी अच्छाइयां ले लो, परमात्मा भक्ति की, तुम्हारे काम आएंगे। सदगुरु कहते हैं,
सत्संगत है सूप ज्यों त्यागे फटकी असार, कहीं कबीर हरि नाम ले पर से नहीं बिकार। आपकी जो संगत है सत्संगत, ये संतों के साथ होनी चाहिए। अब सदगुरु असार और सार वस्तु का अंतर समझा रहे हैं कि सार वस्तु आपको मिलेगी कहां। सदगुरु कहते हैं सत्संगत है सूप ज्यों, संतों की संगति जो है, संतों का सत्संग जो है, संतों का साथ जो है, ये सूप के जैसा है। इसी में जाओ, सत्संगत करो, इसी में त्यागे फटक ये सार, उसी में जाकर अपनी बुराइयों को, जो तुमने दूसरे के अवगुण अपने अंदर भर रखे हैं ना, ये सब कहां दूर हो सकते? सत्संग में, संतों के सत्संग में त्यागे फटक असार। सत्संगत है सूप ज्यों त्यागे फटक असार, कहे कबीर हरिनाम ले पर से नहीं बिकार। सदगुरु कहते हैं सत्संगत में जाओ, संतों की संगत में जाओ, संतों के सत्संग में जाओ, संतों के सानिध्य में जाओ, वही सूप जैसा ज्ञान मिलेगा जो तुम्हारे अंदर की बुराइयों को फटक करके निकाल देगा और अच्छाइयों को रख देगा। और कहे साहेब हरि नाम लो पर से नहीं विचार, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा की साधना करो, तुम्हारे अंदर कभी कोई विकार उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। सज्जनों, अगर जीवन आनंदित जीना है, मुक्त होना है, तो सदगुरु का जो स्वभाव है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप की तरह अपने आप अपना स्वभाव बनाओ, सार सार वस्तु को गहलो, असार को त्याग दो। गाय के बछड़े की तरह अपना जीवन बनाओ कि दूध दूध गहलो और रक्त को त्याग दो। हंस की तरह अपना जीवन बनाओ कि दूध और दूध को पी लो, नीर छीट कर निवारण कर लो और पानी छोड़ दो। ऐसा अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम सदा खुश रहोगे, सदा आनंदित रहोगे। मछली का स्वभाव कभी मत पकड़ना जो निर्मल चीज को छोड़कर मल मूत्र खाती है, गंदगी खाती है, वैसा पकड़ोगे कभी पार नहीं हो पाओगे। चलनी का स्वभाव मत पकड़ना, चलनी सार चीज को गिरा देती है, असार चीज को रख लेती है, आटे को गिरा देती है, भूसी को रख लेती है। जोंक का स्वभाव कभी मत पकड़ना, वो गाय के दूध में लगती है, अगर गाय के भैंस के दूध में लगती है तो दूध नहीं पीती है, खून पीती है। सज्जनों, जोंक का स्वभाव कभी मत रखना। अगर जीवन में आनंद चाहते हो, शांति चाहते हो, तो सदगुरु कहते हैं सूप का स्वभाव रखो, सार वस्तु को ग्रहण करो। बछड़े का स्वभाव रखो, दूध की सार वस्तु को ग्रहण करो। हंस का स्वभाव रखो, नीर छीट कर निवेरण करो, तभी तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। किसी भी संत के पास जाओ, उसके ज्ञान पर फोकस करो, उसकी कमियों पर फोकस मत करो। व्यवहार से कल्याण नहीं होगा, संत के ज्ञान से कल्याण होगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पार होना है तो संत जितनी अच्छी बात बोलता है उसकी ग्रहण कर लो, अगर बुरी लगती है छोड़ दो। आपने अच्छे से मतलब, बुराई से क्या मतलब है? अगर संत ने 1000 अच्छी बातें बोली, एक बात बुरी बोल दी, तो संसार के लोगों का क्या स्वभाव है? 1000 अच्छी बातों को त्याग देते, एक बुरी बात को पकड़ करके उससे जीवन भर नफरत कर लेते। संत का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, संत तो परमात्मा का भजन कर रहा है, वो तो मुक्त ही हो जाएगा। बिगड़ता आपका है, आप संत से दूर हो जाते हैं, आप परमात्मा से दूर हो जाते हैं और जन्म 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 मरण में जाते हैं, दुख पाते हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए संत चाहे 1000 बात गलत बोले, अगर एक बात सही बोलता है तो एक सही बात को पकड़ो, 1000 गलत बात को छोड़ दो। अगर मुक्ति चाहते हो तो सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आप सभी को मेरी बातों से दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, मगर जब तक इस स्वभाव को आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।